मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है। दिल करता है कि चीख कर कह दे, बस अब और नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया है, हर रास्ता अंधेरों में खो गया है। दिल के अंदर अजीब सा बोझ है, आंखों में वह सुकून नहीं और दिमाग में हर लम्हा उलझन है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्र करो, वक्त बदलेगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद वक्त बदलने वाला ही नहीं। क्या आप भी यह सब महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप तन्हा है, कि कोई आपको समझता नहीं? क्या आपके दिल में यह सवाल आता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों चुना इतनी तकलीफें देने के लिए? अगर हां, तो रुक जाए एक लम्हे के लिए, गहरी सांस ले। आप अकेले नहीं हैं। आपका रोना, आपकी थकन, आपका टूटना, यह सब अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, हम इंसान पर उसकी इस्तता से ज्यादा बोझ नहीं डालते। सूरत बकरा। यह एहसास कि आप थक चुके हैं, यह इस बात का सबूत है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, और जो ज्यादा बर्दाश्त करता है, अल्लाह उसे और ज्यादा बुलंद मकाम अता करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सही बुखारी। सोचे, आपकी यह आजमाइश अल्लाह की खास मोहब्बत की अलामत है। आपका हर आंसू अल्लाह के यहाँ शुमार किया जा रहा है, और हर तकलीफ के बदले अल्लाह आपके लिए रहमत लिख रहा है। यह वक्त रुकने का नहीं, यह वक्त है अपने आप को संभालने का, अल्लाह की रहमत से जुड़ने का। आप थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है जो आपको दोबारा उठा सकती है। क्योंकि अल्लाह आपको थकने देता है तो वही अल्लाह आपको आराम भी अता करता है। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। आज के वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे खास पॉइंट शेयर करेंगे जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे, बल्कि आपको ऐसा हौसला और ताकत देंगे कि आपकी मुश्किलात भी हल्की महसूस होंगी। यह पॉइंट्स आपकी जिंदगी में रोशनी और उम्मीद लेकर आएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। बस हमें उसे समझना और महसूस करना होता है। तो आइए पहला पॉइंट से आगाज करते हैं। पहला तरीका, अल्लाह को अपना राजदार बनाए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दिल चाहता है किसी को अपने अंदर का दर्द बताए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो वाकई समझे। दिल के अंदर दबे दुख, बेचैनी और सवालात इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं। लेकिन याद रखे, अल्लाह वह है जो आपकी हर वह बात भी जानता है जो आप किसी से नहीं कह सकते। वह हर फरियाद सुनता है, हर आंसू देखता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, और मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब हूं। हजरत अयूब की मिसाल लीजिए। जब उन पर आजमाइश आए, उनका जिस्म बीमार हो गए, औलाद छिन गई, माल खत्म हो गए और लोग उनसे दूर हो गए, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह से रुजू किए। वह अल्लाह से यूं दुआ करते थे, ए मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अंबिया। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उनको सेहत दी, उनकी तकलीफ दूर की और उनका मकाम और पलट कर दिए। इसी तरह जब हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमसे भी ज्यादा मुश्किलात में है। कोई खाने को तरस रहा है, कोई अपने बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए परेशान है, और कोई अपना सब कुछ खो चुका है। लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक हमें याद दिलाती है कि हर तारीख के बाद रोशनी आती है। आप भी अपने दिल का बोझ हल्का करें, अल्लाह से दिल खोलकर बात करें। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे हो तो सजदे में गिर जाए, रो ले, अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दे और देखे कि कैसे आपका दिल सुकून से भर जाता है। क्योंकि अल्लाह वादा करते हैं, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। दूसरा पॉइंट, आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझे। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने अंबिया किराम को क्यों बड़ी बड़ी आजमाइश में डाला? यह वह हस्तियां जो अल्लाह के सबसे करीब थी, फिर भी उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। ऐसा क्यों? इसलिए कि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। यह इस बात का सबूत है
कि अल्लाह आपको इस मकाम पर ले जाना चाहता है जहां दूसरों को ले जाना मुमकिन नहीं होता। सोचे हजरत यूसुफ की जिंदगी पर। उन्हें अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिए, गुलाम बना दिया गए, झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गए, लेकिन वह हर लम्हा अल्लाह से जुड़े रहे, सब्र करते रहे, और फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाहों के करीब कर दिए, उन्हें इज्जत दी, उन्हें काम दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शर आपकी मुश्किलात भी उसी तरह आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। यह मुश्किलात आपको मजबूत कर रही है, आपको अल्लाह के करीब कर रही है। हर वह तकलीफ जो आप सह रहे हैं, अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर आंसू जो आप बहा रहे हैं, वह आपके लिए जन्नत के दर्जात बुलंद कर रहा है। अगर आज आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है, आप अकेले हैं, या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो यह याद रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नजरअंदाज नहीं करता। आपकी दुआ का जवाब इस वक्त आता है जब आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तो अपने दिल को मजबूत करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद एक नया आगाज होता है। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी रोशनी आने वाली है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वही काफी है। सूरत तलाक। तीसरा पॉइंट, अल्लाह की तकरीर पर मुकम्मल एतमाद रखे। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमने जितना मेहनत की इतना काफी नहीं था, जो कुछ हम चाहते थे वह नहीं मिला। लेकिन यह याद रखे, जो कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा है वह आपके लिए बेहतरीन होगा। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ और हर शिकस्त एक मकसद के तहत है। अल्लाह ने आपके लिए वह सब कुछ लिखा है जो आपको इस दुनिया में चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले, जिन्हें अल्लाह ने फिरौन की ताकत से टकराने के लिए चुना था, लेकिन पहले उन्हें दरिया की लकीरों के दरमियान खड़ा किया गया जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की तो दरिया ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता कर दी। आपका रास्ता भी खुलेगा, चाहे आपको अभी तकलीफों के समंदर में गर्क महसूस हो रहा हो। यह वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह पर यकीन रखे, वह बेहतर जानता है जो आपके लिए बेहतरीन है। चौथा पॉइंट, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब मुश्किलात हमें परेशान कर रही होती है, जब दिल टूट रहा होता है और हमें लगता है कि हम अब मजीद नहीं चल सकते, लोग हमें कहते हैं सब्र करो, लेकिन असल सब्र का मफहूम क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि यह है कि आप अल्लाह की तकरीर पर मुकम्मल भरोसा रखें और यकीन करें कि हर गम के बाद खुशी आती है, जैसे खुश्क के बाद बहार आती है। और अल्लाह का वादा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। याद रखे, जब आप समंदर की गहराइयों में डूबते हुए भी अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं, तो वह आपको इस दलदल से निकालकर साहिल तक ले आता है। सब्र का यह मतलब नहीं कि आप अपने दर्द को छुपाएं, बल्कि यह कि आप उस जात पर भरोसा करें जो सबसे बड़ी ताकत रखती है। सब्र का फल कभी जाया नहीं जाता, और अल्लाह का वादा है कि हर तकलीफ के बाद आसानी है। सूरत शर। जैसे समंदर की लहरें कभी ना खत्म होने वाली मालूम होती है, लेकिन एक दिन वह थम जाती है, वैसे ही आपकी मुश्किलात भी खत्म होंगी और सुकून आ जाएगा। यकीन रखें, आप मजबूत हैं, अल्लाह आपके साथ है और आपके सब्र का फल मीठा होगा। पांचवा पॉइंट, अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजीद मजबूत करने की जरूरत होती है। अल्लाह से जुड़ना वह सुकून देता है जो इस दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जब आप अल्लाह से बात करते हैं, उसे अपनी परेशानियों और खुशियों से आगाह करते हैं, तो वह दिल में एक अजीब सुकून और इत्मीनान डालता है। याद रखे, रोजाना अल्लाह का जिक्र करे और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करे कि वह आपके दिल में सुकून डाले। याद रखे, जैसे खजान के बाद बहार आती है, वैसे ही जब आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में रोशनी आती है। अल्लाह की रजा में सुकून है
और यह रिश्ता आपको वह ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। जितना ज्यादा आप अल्लाह के करीब जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। आपके हर दुख को वह सुनता है और उसकी मदद हमेशा आपके साथ है। जैसे दरिया की गहराइयों में जो मोती छुपे होते हैं, वैसे ही अल्लाह के साथ जुड़ने से आपकी जिंदगी में छिपी हुई खुशियां और सुकून जाहिर होगा। यकीन रखें, आप अल्लाह के खास बंदे हैं, और जब आप इस रिश्ते को मजबूत करेंगे तो आपकी जिंदगी में वह सुकून आएगा जो आप हमेशा तलाश कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें और अपने दिल में यह यकीन रखें कि वह हमेशा आपके साथ है। आज की वीडियो में हमने 5 अहम पॉइंट शेयर किए जो आपको हौसला देंगे और आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे। 1. अल्लाह को अपना राजदार बनाएं। जब आप अपने दिल की बातें अल्लाह के सामने रखते हैं तो आपको सुकून मिलता है और आपका बोझ हल्का हो जाता है। 2. आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें। अल्लाह की आजमाइश हमें मजबूत बनाती है और हमारे मकाम को बुलंद करती है। 3. अल्लाह की तकरीर पर मुकम्मल एतमाद रखें। जो कुछ भी अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वह आपके लिए बेहतरीन है। 4. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपका सब्र कभी जाया नहीं जाएगा और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। 5. अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। अल्लाह का जिक्र और उसके साथ ताल्लुकात आपके दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। दुआ, अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान डाले और हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।